हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपेरेंट को। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि इनकी परिभाषा पहले से लिख रखी है। पहले हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती हैं जिनके थ्रू जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो होकर गुजर सकता है। तो हमें क्या होगा, उसके आर पार दोनों चीजें नजर आएंगी, साफ साफ हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू द कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से गुजरता है, वो चीजें क्या हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। आप थोड़ा समझिए, देखिए, जैसे कार की शीशे को देखिए। जब कार ड्राइव कर रहा होता है कोई, तो कार में, ट्रक में, जितने भी व्हीकल्स इस तरह के हैं जो अंदर से बैठ के ड्राइव किए जाते हैं, आप मेट्रो में अगर देखेंगे या ट्रेन में देखेंगे, तो उसमें आगे शीशा लगा होता है। ठीक है, वो शीशा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। शीशे में बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो ग्लास है, कुछ इस तरह स्पेशल तरीके के ग्लास होते हैं, क्योंकि और भी तरह के ग्लास आने लगे हैं। तो वो ग्लासेस जो आर पार देखने में हमारी सहायता करेंगे, वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, जैसे कार का शीशा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, एक पन्नी, ये प्लास्टिक बैग है मेरे पास। ठीक है, ये प्लास्टिक बैग है, इसके आर पार आपको नजर आ रहा है, क्यों, जैसे मैंने इस पे हाथ अपना डाल दिया तो आपको ये आर पार नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर तक प्रकाश जा पा रहा है, लाइट जा पा रही है। ये पाउच अगर मैं डाल दूं, ये पाउच भी अगर आप देख पाएंगे तो आपको क्लियर नजर आ रहा है ना। तो यानी बिल्कुल एकदम क्लियर आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये जो पॉली बैग है, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें से होकर लाइट एकदम इजीली आर पार जा रही है। इसी कारण से आपको जो ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ दिख रहा है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो, जो चीजें ऐसी हों जिसमें से प्रकाश होकर आर पार गुजर सकता है, वो सारी चीजें क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप देख पाएंगे, जैसे पानी, पानी के आर पार, अगर पानी बिल्कुल साफ है ना, साफ पानी है, तो आप पानी के आर पार दिख सकते हैं। यानी पानी के अंदर नीचे कुछ है, खासतौर से आप जैसे ग्लास में पानी भर के देख सकते हैं। कहीं स्विमिंग पूल आपने देखा हो, वहां देख सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी होता है, आप नीचे उसकी तह तक आप देख सकते हैं, आपको आर पार दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रक और गाड़ी के जो शीशे होते हैं, उसमें वो शीशे कैसे बने होते हैं, वो शीशे ऐसे होते हैं कि आपको आर पार दिखाई देता है। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके आर पार चीजें नजर आती हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझते हैं ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें पूरी तरह से प्रकाश उनसे होकर नहीं गुजरता, यानी कुछ मात्रा में प्रकाश उनसे होकर गुजरता है। तो इनको हिंदी में बोलते हैं पारभासी। यानी कि कुछ कुछ चीजें आपको आभास होगा, जैसे उसमें आ रहा है कि पाराभासी, है ना। तो पार, कुछ लाइट जा रही है, जो रोशनी है वो कम मात्रा में उसके पार होकर गुजरती है, इसलिए ये जो चीजें दिखाई देंगी वो थोड़ी धुंधली होंगी। ठीक है, धुंधली होंगी। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक कंटेनर का मेरे पास एक ही ग्लास है, इसमें भी अगर देख पाएंगे आप, तो बहुत साफ आपको नहीं नजर आएगा, है ना। इसके पास अगर देखेंगे तो बहुत साफ नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर ये लिड देखें, ये लिड देखेंगे, तो इस लिड में कुछ कुछ प्रकाश इससे होकर गुजर रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये देखिए, ये एक और पॉली बैग है जो पूरी तरह से, ये भी प्लास्टिक का ही है, पर इसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को मैं इंसर्ट करूं, तो आप देख पाएंगे कि आप पूरी तरह से इसको साफ साफ नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये पूरी तरह से लाइट को अंदर नहीं जाने दे रहा, है ना। यानी कि ये ट्रांसलूसेंट है। तो क्यों है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें प्रकाश नहीं जा रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे स्पेशल तरीके के ग्लासेस आते हैं जो जनरली घरों में देखेंगे, जो खिड़कियां होती हैं, किचन की खिड़कियां होती हैं, वहां लगाए जाते हैं, जिससे कि बाहर और अंदर
क्या होता है कि पूरी तरह से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं दिखाई देता। ठीक है, जनरली घरों में इस तरह की ऐसी जगहों पर ये वाले ग्लासेस लगाए जाते हैं। और भी जगह लगाए जाते हैं, जैसे बाथरूम में पार्टीशन के लिए, इसके बाद बेडरूम्स में, या फिर इस तरह की होती हैं जिनसे रोशनी बस उसका आभास होगा, है ना, रोशनी कुछ हद तक इससे ऑब्जेक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, पॉलीबैग्स हो सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाती हूँ, बटर पेपर होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरे पास देखिए ऑयल है। अगर ऑयल के अंदर आप पेपर को इस तरह से डिप कर दें, ठीक है, कुछ इस तरह से, और थोड़ी देर अगर आप रख दें, इसको थोड़ी देर रख दें, तो मेरे पास देखिए इस तरह से करना है आपको। आप ये घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसके आर पार आपको कुछ हद तक रोशनी जाती हुई नजर आएगी, यानी कुछ हद तक इसमें से रोशनी जाने लगेगी। तो ये क्या है, ये भी ट्रांसलूसेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी ये मैंने कर दिया है। अब इसको 2 मिनट लगेंगे। मैं इतने आपको दूसरा पेपर दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी बटर पेपर या ऑयल में अगर कोई पेपर है, वो सारे एग्जाम्पल क्या हैं, इसी चीज के हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं, ट्रांसलूसेंट के हैं। तो बटर पेपर, ग्लासेस, स्पेशल तरीके के ग्लासेस, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि वो ग्लासेस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो जिनसे होकर रोशनी कम, बहुत कम मात्रा में रोशनी इनसे होकर बाहर की तरफ जाती है। ओपेक, ओपेक तो क्या होता है, यानी अपारदर्शी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ट्रांसपेरेंट और ओपेक एक दूसरे के क्या है, अपोजिट भी हैं। क्यों, क्योंकि इससे तो पूरी तरह से रोशनी जा रही होती है, और इस ओपेक में पूरी तरह से रोशनी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, आप देखिए इसको, इस एग्जाम्पल को तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये है एक बुक मेरे हाथ में, और ये है एक पेंसिल पाउच। इसके आगे अगर मैं इसको लगा दूं, आप इसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इससे होकर यहां तक रोशनी नहीं आ पाएगी, तो आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो जो चीजें, जिन चीजों से होकर लाइट नहीं गुजर पाती, वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती, ओपेक होती है, माफ करिएगा, ओपेक होती हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ ए लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। जिन चीजों से, जिन ऑब्जेक्ट से रोशनी आर पार ना हो सके, वो क्या है, वो सारी चीजें ओपेक हैं। जैसे दरवाजा है, या फिर लकड़ी की बनी खिड़की है, लोहे के बने गेट हैं, ये सारी चीजें क्या है, ओपेक है। अगर आप उनसे होकर रोशनी, क्योंकि आर पार तो हो नहीं सकती, तो क्या है, चीजें दिखाई नहीं देंगी। अलमीरा है, अलमीरा के अंदर बंद चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उसको आपने कवर किया हुआ है। चाहे वो वुड की हो या लोहे की हो, किसी भी चीज की, किसी मेटल की हो सकती है, तो क्या है, उसके अंदर क्या रखा है आप नहीं देख सकते। पर अगर उसके अंदर कोई ऐसा ग्लास लगा है जो कार में लगता है, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में इस तरह की बुक्स रखने के लिए इस तरह की अलमीरा बनाई जाती हैं, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं ना। वहां पे जो ग्लास यूज होता है, वो कौन सा ग्लास होता है, कि जिसके आर पार आप, ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास यूज होता है, जिससे कि आप किसी पुस्तक का नाम अच्छे से देख लें और अपनी पुस्तक आप उठा सके। तो लाइब्रेरी में इस तरह के ग्लासेस का यूज होता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी में बनी अलमीरा होती है, उसमें इस तरह के ग्लासेस यूज किए जाते हैं। तो ओपेक आपने समझ लिया, जिन चीजों से होकर प्रकाश बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जा पाता, वो सारी क्या है, अपारदर्शी हैं, ओपेक हैं। ठीक, तो इसमें जितने भी इस तरह की चीजें हैं, वुड है, किसी तरह का मेटल है ना, तो वो सारी चीजें क्या है, ओपेक हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।